हेलो बच्चों, कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक हम पिछली वीडियोज़ में कंप्लीट करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसको भी कंप्लीट करवा देंगे तो आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। संलग्न आकृति में निम्न कोण युग्मों के नाम दीजिए। आपको एक आकृति दी हुई है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इसमें आपको इन कोण के नाम बताना है कि ये वाला कोण कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला हमें दिया है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण पूछा गया। अधिक कोण क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को। देखिए कौन सा होगा अधिक कोण हमारे पास। देखिए ये यहाँ पे ये बिंदु ओ है, ये वाला ए ओ डी 90 से तो अधिक है ना, 90 तो यहीं पे रह गया, एक तो 90 से अधिक हो गए ए ओ डी, और ये देखो बी ओ सी, ये दोनों हो गए। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख भी है, एक दूसरे के सामने भी है। देखो ये एक दूसरे के सामने है, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं और ये वाले कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले की तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण है ये। तो लिख देंगे यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, ए ओ सी, और बराबर भी होंगे, इनका मान भी बराबर होंगे, बी ओ सी। क्लियर है। सेकंड है आसन्न पूरक कोण। बताइए कौन से इसमें आसन्न पूरक कोण है। देखिए ये वाला ए ओ बी, आसन यानी पास वाले और पूरक यानी 90 डिग्री। ए ओ बी और ए ओ ई 90 डिग्री भी है। देखिए ये यहाँ पे दिखने में आ रहा है 90 डिग्री भी है और पास वाले भी कोण हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, कोण कौन सा, ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ये ए ओ ई के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। थर्ड वाला कौन सा पूछा गया, समान संपूरक कोण पूछे गए। समान होना चाहिए और संपूरक कौन सा है, 180 डिग्री वाले। समान संपूरक कौन से हो जाएंगे आपके पास। देखिए ये बी ओ ई, एक तो ये बी ओ ई हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके पास ये ई ओ डी। समान है और 180 डिग्री बना रहे हैं आराम से हमारे पास। संपूरक कोण भी 180 की पूरी एक लाइन है। कौन कौन से हो जाएंगे, हम लिख देंगे कौन, बी ओ ई और ई ओ डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट हमें से पूछा गया असमान संपूरक कोण कौन कौन से है। असमान हो लेकिन संपूरक होने चाहिए, एक लाइन पर होना जरूरी नहीं है उनका। कौन कौन से हो जाएंगे, देखो नहीं दिख पा रहा है, देखो ए ओ बी, एक तो ये हो जाएगा ए ओ बी, और ए ओ ई, ए ओ ई दोनों क्या हो जाएंगे, संपूरक तो है 180 वाली लाइन पे है लेकिन क्या है, असमान है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए ओ बी और ए ओ ई। अरे नहीं बच्चों, ये वाला नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। ये तो समान संपूरक वाला, असमान संपूरक पूछे गए हैं हमसे। असमान संपूरक कौन से हो जाएंगे, बी ओ सी। ये देखो असमान होना चाहिए और संपूरक होना चाहिए, 180 तो बन ही नहीं रहा उस पर। बी ओ सी और सी ओ डी ये हो जाएगा। असमान है, एक अधिक कोण है एक न्यून कोण है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, बी ओ सी और सी ओ डी। ठीक है, पांचवा है आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। रेखिक युग्म जो बन रहे हैं उनकी हमें बात ही नहीं करनी है, बिना रेखिक युग्म हमें बताने हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, बिना रेखिक युग्म की बात करो, ए ओ ई और ए ओ बी, ए ओ बी ये रेखिक युग्म नहीं बना रहे, पूरा 180 तो नहीं बन रहा है ना इससे। एक तो ये हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, देखो पहले बना लेते हैं, ए ओ ई हो जाएगा एक तो, और ये ई ओ डी भी हो जाएगा। एक तो ये ए ओ ई और ई ओ डी हो जाएगा, एक हो जाएगा ये ई ओ डी और डी ओ सी भी हो जाएगा। ये एक समान रेखा पे नहीं है, अब इन तीनों को हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा आप अपनी बुक में डायग्राम देखिएगा। एक तो हो जाएगा ये ए ओ बी और ए ओ ई हो जाएगा। ये एक हमारे पास हो जाएगा ए ओ ई और ई ओ डी हो जाएगा। एक हमारे पास हो जाएगा ये ई ओ डी और डी ओ सी। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली 5.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। पिछले वीडियो में हम आपको ढंग से वीडियो को क्लोज नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार हम आपको बता रहे हैं कि आपको अगर पढ़ाई पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।